सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबर। फिल्म अभिनेता आमिर खान पर जारी फतवे को लेकर उठे विवाद के बीच बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फतवा देना इस्लामी व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी करने से पहले उसकी धार्मिक स्थिति और शरीयत के प्रति उसके रवैये को समझना जरूरी है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति शरीयत को मानता ही नहीं है, उस पर फतवे का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि फतवा केवल उन लोगों के लिए होता है जो इस्लाम और शरीयत के नियमों का पालन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक उसूलों पर अमल नहीं करता और उसकी मजहबी पहचान केवल नाम तक सीमित रह गई है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी करने का कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक राय से पहले संबंधित व्यक्ति की पूरी स्थिति को समझना चाहिए और जरूरत पड़े तो उससे बातचीत भी करनी चाहिए। मौलाना ने अपने बयान में आमिर खान की निजी जिंदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने अलग अलग समय पर 3 शादियां की और तीनों महिलाएं गैर मुस्लिम थीं। यदि धार्मिक दृष्टि से कोई आपत्ति थी तो पहली या दूसरी शादी के समय ही इस पर फतवा जारी किया जाना चाहिए था। कई वर्षों बाद इस तरह का कदम उठाने से सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि फतवा किसी व्यक्ति को बदनाम करने या सुर्खियां बटोरने का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल शरीयत मानने वाले लोगों को धार्मिक नियमों की जानकारी देना और सही मार्गदर्शन करना है। मौलाना ने अपील की है कि हर धार्मिक मसले पर पूरी जानकारी और गंभीरता के साथ ही राय दी जानी चाहिए। सपथ समाचार ब्यूरो। आमिर खान साहब के ताल्लुक़ से जिस फतवे की बात की जा रही है, तो फतवे की जो भाषा है और जिस पस मंज़र में दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिसके बारे में फ़तवा दिया जाए तो फ़तवा देने वाले उस आलिम दीन के लिए ज़रूरी है कि वो उसका बैकग्राउंड देखे, इफ़ाम व तफ़हीम करे और वाकई अगर वो शरीयत का मानने वाला है, इस्लाम के उसूलों को फॉलो करता है, तो ठीक है, फतवा दिया जाए, उसको शरीयत का हुक्म बताया जाए। और जो व्यक्ति शरीयत के कानूनों को मानता ही नहीं है, इस्लाम के उसूलों पर अमल करता ही नहीं है और दुनिया जानती है कि वो सिर्फ़ नाम का मुसलमान है, तो उसकी मज़हबी हैसियत ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गई। ऐसे लोगों के बारे में फ़तवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ़तवा उसको दिया जाए जो शरीयत को फॉलो करे और उसके ऊपर फ़तवा क़तन न दिया जाए जो शरीयत को फॉलो न करता हो और जिसकी मज़हबी हैसियत समाज में कुछ भी न हो। अब आमिर खान के मज़हबी हैसियत क्या है सब लोग जानते हैं, कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब शादी की बात है तो उन्होंने 3 शादियां की और 3 शादियां अलग अलग सालों में की, लंबे लंबे पीरियड के बाद में की और तीनों गैर मुस्लिम महिला हैं। तो अगर फतवा देना था तो जब पहली शादी की थी उसी वक्त दिया जाना चाहिए था। अब उस वक्त चलिए मौलाना साहब भूल गए, तो जब दूसरी शादी की थी तो उस वक्त फतवा दे देते, उस वक्त भी नहीं दिया गया। अब जो अपनी मज़हबी हैसियत खो चुका हो उसके बारे में क्या फतवा देना। आप देख रहे हैं सपथ समाचार।